Hello students, as we know that in previous class we have discussed about contribution of T.H. Morgan. Now today we discuss about chromosomal theory of inheritance. Now first what is who gave the chromosomal theory of inheritance. ठीक है स्टूडेंट, तो जो है सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट इससे कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो किसने दी थी। तो आंसर होगा आपका कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। ठीक है स्टूडेंट, कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो सटन और बोवेरी नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1902 में ये थ्योरी दी थी। ठीक है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या पॉइंट्स है, इस थ्योरी ने क्या क्या बातें रखी अपनी, वो हम नीचे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्टूडेंट कि ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मस्ट बी विद स्पर्म एंड एग सेल्स एज दे प्रोवाइड ब्रिज फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। यानी कि स्टूडेंट जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है उसको जो है वो क्या होते हैं, स्पर्म और एग के साथ ही होते हैं ना। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, एक ब्रिज प्रोवाइड करा रहे हैं। स्पर्म और एग क्या करा रहे हैं, जो है एक ब्रिज प्रोवाइड कराते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटरी कैरेक्टर को पहुंचाने का। ठीक है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स की जो मदर या फादर के जो कैरेक्टर अगर प्रोजेनी में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है वो एग और स्पर्म के ज़रिए ही आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि द हेरिडिटरी फैक्टर्स मस्ट बी कैरिड बाय द न्यूक्लियर मटेरियल। तो जो हेरिडिटरी फैक्टर है जो वो जिसको कि हम जीन कहते हैं वो कौन कैरी कर रहा है, वो कहाँ है, मतलब ठीक है वो कहाँ होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियर मटेरियल में। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियस के अंदर ही जो है हमारा क्या होता है स्टूडेंट, जैसे सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर ही स्टूडेंट जो है हमारा हेरिडिटरी फैक्टर मौजूद होता है, यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि क्रोमोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन पेयर लाइक द मेंडेलियन एलील्स। स्टूडेंट जो है जिस तरीके से मेंडल ने जो है अपने एलील्स की बात करी थी कि जो एलील्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, सेम लाइक दैट जो है क्रोमोसोम्स भी जो है क्या होते हैं, पेयर में मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये वन क्रोमोसोम्स है और ये उसी का जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो ये कैसे प्रेजेंट है, होमोलोगस सॉरी ये कैसे प्रेजेंट है आपका, पेयर में प्रेजेंट होते। तो इसी तरीके से स्टूडेंट जो है ये तो वन क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूँ कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट जो है आपके जो है कैसे होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है आपके ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ठीक है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट भी इनका सही था। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट कि द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब क्या है स्टूडेंट कि जो दो एलील है उनके जो जीन होते हैं वो लोकेटेड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम लोकस पे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यानी कि हमने क्या कहा कि सपोज ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 क्या है, पेयर में मौजूद है ये। तो ये जो क्रोमोसोम है ये इसी का जो है होमोलोगस क्रोमोसोम से। ठीक है, यानी कि ये एक मदर से आया और ये एक जो है किससे आया होगा, फादर से आया होगा। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 एक मदर से आया एक फादर से आया। इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 2 होगा जो भी एक मदर से आएगा एक फादर से आएगा, है ना। इसी तरीके से जो 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स में से अगर हम बात करें कि जो 23 होते हैं वो मदर से आते हैं और जो 23 होते हैं वो फादर से हमें आते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि अगर सपोज ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, जो 22 पेयर्स होते हैं स्टूडेंट जो है हमारे वो होमोलोगस क्रोमोसोम ही हमारे होते हैं। ठीक है, वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। तो अगर ये हमारा सपोज क्रोमोसोम नंबर 1 है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, तो इसके अगर इस लोकस पे स्टूडेंट जो है आई कलर का जीन है अगर, तो इसका जो ये वाला जो दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, जो कि फादर से आया है, इसके भी सेम इस लोकस पे जो है आई कलर का जीन मौजूद होगा। ठीक है, सेम वैसे स्टूडेंट जो है जैसे इस क्रोमोसोम में यहाँ पर अगर हमारा हेयर कलर का जीन मौजूद है जो कि मदर से आया है, तो सेम वही जीन क्रोमोसोम नंबर 1 का जो है सेम वही जीन जो है फादर के भी उसी लोकस पे ही मौजूद हो। तो समझ रहे हैं ना आपकी क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पर जो एलील होंगे उनके जो जीन होते हैं वो सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमने यहाँ पर एलील की अगर हम बात करें तो ये कैपिटल ए एलील है। ठीक है, और ये यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये यहाँ पर भी जो है क्या होगा आपका कैपिटल ए एलील ही होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे सपोज़ यहाँ पर हम अगर बात करें कि यहाँ पर स्मॉल सी एलील है तो यहाँ पर स्मॉल सी एलील ही होगा। ठीक है,
तो ये बात कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि द स्पर्म एंड एग सेल्स हैव हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो स्पर्म होता है और जो एग होते हैं ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो मियोसिस डिवीज़न के टाइम पर जो दोनों गैमेट्स होते हैं इनका जो नंबर होता है या जो इनकी प्लॉइडी लेवल होती है वो कैसी हो जाती है, हाफ हो जाती है, मतलब ये जो है रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो अगर मैं इस स्पर्म में जो है क्रोमोसोम्स की बात करूँ तो इसमें 23 होंगे और इस एग में भी जो है क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा स्टूडेंट, 23 ही होगा। तो तभी जाकर जो है जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो ये फर्दर जो है क्या बनेगा, 46 क्रोमोसोम वाला क्रिएचर यानी कि ह्यूमन बीइंग बनेगा, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट कि द जीन आर कैरीड ऑन द क्रोमोसोम्स। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है कि जो जीन होते हैं उनको कौन कैरी कर रहा है स्टूडेंट, क्रोमोसोम उनको क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट आपका जो है नेक्स्ट, ये तो था स्टूडेंट आपका जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो काफ़ी ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ में ना आए, तो काफ़ी बार जो है स्टूडेंट जो है इससे ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि हु गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टू सटन एंड बोवेरी इन 1902 में, ओके। इसके बाद स्टूडेंट आता है आपका जो है सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके, कि व्हाट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन। आप कैसे जो है डिटरमाइन करोगे कि ये कौन सा सेक्स है, मेल है या फीमेल है, ओके। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है हम देखते हैं हमारा जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का, ठीक है। तो जो है पहली बात जो है स्टूडेंट जो है सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें कि ह्यूमन बीइंग में जो है हमें सेक्स डिटरमाइन करना है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ भाई ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है इसमें कि हम नॉर्मली जो है हम जो है उसका जो है ह्यूमन बीइंग को जो है मॉर्फोलॉजिकली देखकर जो है बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे स्टार्टिंग में जो है स्टूडेंट जो है जो बच्चा होता है, जब बच्चा जो है जन्म लेता है कोई भी बच्चा, तो आप उसको ईज़िली देखकर बता सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन अगर आप उसका जो है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चे के जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही मतलब दिखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उनको डिटरमाइन कर देते हैं उनके जो है जो उनके जो है सेक्स ऑर्गन होता है उसको देख कर कि ये मेल है या फीमेल है ना। तो अब देखते हैं स्टूडेंट कि किस तरीके से जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। सपोज स्टूडेंट जो है ये हमारा मेल है और ये क्या है, हमारी फीमेल है, ठीक है। तो जो है स्टूडेंट जो है सबसे पहले तो हम मॉर्फोलॉजिकली क्या देखते हैं कि जो मेल होता है स्टूडेंट जो है मेल की जो है जब वो अगर हम मेल की जो है स्टूडेंट जो है जब वो बर्थ करता है, जब वो जन्म लेता है उस टाइम पर हम मेल और फीमेल है जो बच्चा है तो वो कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं कि जो मेल होता है मेल के जो है पैल्विक रीजन में क्या मौजूद होता है स्टूडेंट, स्क्रॉटम मौजूद होता है। ये क्या है स्टूडेंट, स्क्रॉटम, और ये क्या होता है, पेनिस मौजूद होता है, जिसको देखकर हम इजीली बता देते हैं कि ये जो बच्चा है वो क्या है, मेल है। सेम उसी तरीके से जो है जो फीमेल होती है स्टूडेंट उसके जो है पेल्विक रीजन में क्या मौजूद होता है कि जो फीमेल होती है उसके पेल्विक रीजन में स्टूडेंट जो है क्या होता है, यूट्रस मौजूद होता है, ठीक है। और यूट्रस में जो है आपका जो है वजाइना वगैरह मौजूद होता है, वजाइना सर्विक्स वगैरह, ठीक है, ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इससे हम जो है पता लगा लेते हैं कि हाँ ये फीमेल है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है जैसे जैसे बच्चा जो है ग्रो करता जाता है तो इसके अलावा भी और कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये तो बाय बर्थ ही बच्चा जो है जैसे जो है दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न हुआ तो ये वहाँ पर जो है कंफर्म हो जाता है स्टूडेंट कि वो जो बच्चा है फ्यूज़न के बाद वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। वो कैसे बनता है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये तो जो है स्क्रॉटम और पेनिस या फिर जो है फीमेल में ये यूट्रस ये तो बाय बर्थ से ही जो है बच्चे में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो है जैसे जैसे एज जो है बच्चे की बढ़ती जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो क्या होता है कि जो मेल होता है मेल में जो है क्या होती है, मूछें आ जाती हैं, ठीक है, जो है दाढ़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है जो उसकी वॉइस होती है वो काफ़ी हैवी हो जाती है, ठीक है। तो ये चेंजेस आ जाते हैं किसमें, मेल में, ठीक है। जिससे भी आप ईज़िली इस आवाज़ से भी पता लगा देते हो कि ये मेल है भाई, ठीक है। और साथ के साथ फीमेल में क्या होता है स्टूडेंट, फीमेल में जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जैसे जैसे फीमेल जो है प्यूबर्टी की तरफ बढ़ती है उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है। और जो है दूसरी चीज़ क्या होती है स्टूडेंट की जो फीमेल होती है उसकी जो वॉइस होती है वो पतली होती है, मतलब हल्की आवाज़ होती है फीमेल की, ठीक है।
अब जो है ये तो जो है स्टूडेंट, ये क्या था कि ये मॉर्फोलॉजिकली देखकर आपने बता दिया कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। लेकिन जेनेटिक लेवल पे भी क्या ऐसा डिफरेंसेस है जिसकी वजह से आप बता सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। या फिर जो है सपोज़ कि किसी मदर के वॉम में जो है कोई एम्ब्रियो है, ठीक है, इनिशियल मंथ का आप लगा लीजिए, ठीक है, 2-3 महीने का है, तो उसमें आप बता सकते हो कि क्या जो बच्चा है या फर्स्ट मंथ में क्या आप बता सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो उनका क्रोमोसोम्स का सेट देखकर, ठीक है। तो जेनेटिक लेवल पे भी जो है आप जो है क्या कर सकते हो, मेल और फीमेल को डिटरमाइन कर सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्रोमोसोम्स की जो सेट होते हैं वो देखने पड़ते हैं। देखो स्टूडेंट, जो है जो क्रोमोसोम्स का सेट, अभी हमने पीछे क्या बात करी कि 23 पेयर्स होते हैं ना, 23 पेयर्स ही क्रोमोसोम्स का सेट मेल में होगा और 23 पेयर्स ही जो है फीमेल में भी मौजूद होगा, ठीक है। और अगर हम नंबर में बात करें तो 46 जो है क्रोमोसोम्स मेल में प्रेजेंट होते हैं, 46 ही फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट जो है क्या है, सपोज़ ये इधर मेल है हमारा, इधर ये फीमेल के क्रोमोसोम्स की मैं बात कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग की जो सपोज़ मैंने यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स नंबर 1 बना रखा है स्टूडेंट, ये क्रोमोसोम्स नंबर 2 बना रखा है, ये क्रोमोसोम्स नंबर 3 बना रखा, तो उसके बाद 3 के बाद 4, 5 और इस तरीके से 22 ऐसे एग्जैक्टली होंगे, ठीक है। तो इसको मैं जो है क्रोमोसोम नंबर 20 कर देती हूँ, बीच में ये सारे क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है। 2 के बाद जो है ये सारे बीच में आ गए, ठीक है। और ये अकेला जो है क्रोमोसोम नंबर 23 है। तो अब स्टूडेंट क्या होता है कि जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना मेल और फीमेल में, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो इन 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स से कोई सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं होता है, ठीक है। ये बाकी आपके और कैरेक्टर के लिए होते हैं, जैसे आई कलर के लिए, आपके हेयर कलर के लिए, स्किन कलर के लिए, आपके और चीज़ों के लिए होते हैं ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं स्टूडेंट, ये मेल और फीमेल में एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होते हैं, मतलब, ठीक है। जिनको कि हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ऑटोसोम्स। तो स्टूडेंट जो है एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स क्या हो गए कि 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल, सो इट इज़ कॉल्ड ऑटोसोम्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोसोम्स क्या हुआ और एक से लेके जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं उनका क्या फंक्शन है और वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि 1 से लेके 22 तक जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारी बॉडी के बाकी अदर कैरेक्टर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, या प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, जो कि मेल और फीमेल में जो है क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो है स्टूडेंट, जो लास्ट पेयर जो क्रोमोसोम्स आता है, जो कि हमारा 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, ये मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। तो इसी 23 पेयर क्रोमोसोम्स को देखकर जो है हम एम्ब्रियो का भी बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो क्या होता है सर इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में, इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होता है स्टूडेंट कि जो एक क्रोमोसोम होता है वो X होता है और जो दूसरा क्रोमोसोम होता है वो Y होता है इन केस ऑफ मेल। यानी कि मेल में जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स है वो एक X है स्टूडेंट और एक क्या होता है, Y होता है। तो अब आप इजीली बता सकते हो कि ये X और एक Y है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इसको क्या नाम दे दोगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो इसका स्ट्रक्चर्स भी हमेशा स्टूडेंट जो है, जैसे सपोज आपका इस तरीके से अगर क्रोमोसोम्स बना रखा है ये इस तरीके से, तो जो वाई क्रोमोसोम्स होगा वो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर्स बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इससे ईजिली रिकॉग्नाइज हो जाता है जब इसकी स्टेनिंग करके इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स है मेल में जो है वो एक X होता है और एक Y होता है, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ फीमेल में क्या होता है स्टूडेंट कि जो दोनों ही क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, XX होते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या होते हैं, XX होते हैं। तो इससे जो है ईजिली जो है कोई भी डॉक्टर जो है क्या कर सकता है, बता देगा कि जो एम्ब्रियो है मदर के वॉर्म में जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आपका जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का मेल और फीमेल में कि किस तरीके से जो है जेनेटिक लेवल पे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो क्या होता है कि जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसी को देखकर जो है पता लगाया जाता है कि ये मेल है या फीमेल है जेनेटिक लेवल में, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट कि हमने क्या कहा कि जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो कि सेम होते हैं मेल और फीमेल में, उसको हमने क्या कहा कि ऑटोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो है जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स है स्टूडेंट, इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है इसको, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता
जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या है स्टूडेंट, जो है आपके जो है ये सारे के सारे जो है आपके जो है होमोलोगस क्रोमोजोम्स, होमोलोगस का मतलब कि जिनके दोनों क्रोमोजोम्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं। लेकिन मेल के केस में क्या है कि ये आपका जो है क्या है, होमोलोगस नहीं है, ठीक है। ये कैसा है आपका हेटेरो टाइप का है, ठीक है, यानी कि इसमें एक एक्स और दूसरा वाई है, ठीक है। तो इसलिए जो है जो आपका जो है ये जो है आपका जिनमें कि क्रोमोसोम जो है सेम होते हैं, इनको हम जो है होमोलोगस कह देते हैं। और जो जिसमें कि अगर दोनों पेयर अलग अलग होते हैं तो उसको हम जो है क्या कहेंगे, आपका जो है हेटेरोटाइप का कहेंगे, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट कि जो सेक्स है वो कब, ऐसा तो नहीं है ना कि सेक्स जो है आप जैसे बच्चा 4 या 5 मंथ का होगा या 9 मंथ का होगा तब जाकर जो है उसमें जो है सेक्स, तब जाकर वो मेल या फीमेल का ही बनेगा, ये डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो है तभी डिसाइड हो जाता है जब मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सपोज स्टूडेंट जो है ये हमारा मेल है, ठीक है, सपोज नहीं, ये हमारा मेल है स्टूडेंट जिसका कि 23 क्रोमोसोम्स के है एक्स और वाई, और फीमेल ये है हमारा जो कि ये एक्स, ओके। तो अब जो है स्टूडेंट इससे गैमेट कैसे बनेंगे, तो हमें पता है कि स्टूडेंट जो है जो मेल है इससे 2 तरीके के गैमेट्स बनेंगे, एक एक्स बनेगा और दूसरा वाई बनेगा। तो जो 50% स्पर्म है स्टूडेंट जो है वो क्या कैरी करेंगे, एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेंगे, और ऐसे ही 50% स्पर्म होंगे जो कि किसको कैरी कर रहे होंगे, वाई क्रोमोसोम को कैरी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब जो है जो फीमेल होती है, तो फीमेल में जो है सारे ही क्रोमोसोम हैं वो किसको लेकर चल रहे होते हैं, एक्स को लेकर चलते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक्स एक्स हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर जो है किस केस में जो है गर्ल और किस केस में बॉय पैदा होगा। अगर स्टूडेंट जो है ये क्योंकि फीमेल का तो स्टूडेंट जो है हर टाइम पर जो है एक्स गैमेट, जो एक्स क्रोमोसोम वाला जो एग है वही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन मेल के केस में 2 प्रोड्यूस होंगे, तो इसलिए जो है मेल ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि कब गर्ल पैदा हो रही है या कब बॉय पैदा हो रही है। तो कैसा, अगर स्टूडेंट जो है मेल का जो है एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है फीमेल के एक्स क्रोमोसोम वाले एग से जो है फ्यूज़ होता है, तो इन दैट केस जो बच्चा होगा वो क्या होगी, गर्ल होगी, क्योंकि यहाँ से भी एक्स और यहाँ से भी एक्स आया। तो हमें पता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इन केस जब जो है मेल से जो है वाई क्रोमोसोम आता है और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आता है, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट कि जो बच्चा होगा वो क्या पैदा होगा, बॉय पैदा होगा, है ना। तो ये वाला तो हम जो है 10th में भी पढ़े हुए हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब बात ये है स्टूडेंट कि जब जो है मेल का जो स्पर्म है, ठीक है, यानी कि जब जो है स्टूडेंट मेल का स्पर्म क्या होता है, फीमेल की एग से जो है क्या होता है, फ्यूज़ होता है, तो उसी टाइम पर जो है क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि क्या है कि ये जो बच्चा है वो गर्ल होगा या बॉयज़। कैसे, ये एक्स लेकर चल रहा है, माना जो है इस टाइम पर जो है मेल का जो स्पर्म फ्यूज़ हुआ इस एग के साथ, ये वाई क्रोमोसोम वाला था, तो बस, तो अब ये जो बनेगा ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि जो ये आपका एम्ब्रियो बनेगा, ये कौन सा क्रोमोसोम वाला बनेगा, एक्स वाई, और हमें पता है कि एक्स वाई मतलब मेल बनेगा, ठीक है। तो सेम ऐसी अगर सपोज़ यहाँ से फीमेल का एक्स तो होगा ही, ठीक है, हर केस में फीमेल का तो एक्स ही है, लेकिन यहाँ पर अगर मेल का एक्स होगा तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, तो जो ये बच्चा होगा, ये जो जायगोट डेवलप होगा वो किस में डेवलप होगा, उस केस में जो है वो फीमेल में डेवलप होगी, यानी कि उस टाइम पर गर्ल पैदा होगी। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का, ठीक है। तो क्या क्या कहा स्टूडेंट हमने इसमें कि एक तो हम मॉर्फोलॉजिकली देखकर बता सकते हैं कि जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल हो, वो बच्चा मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम उसके जो है क्या करते हैं, जो टेस्टिस और पेनिस होता है उसको देखकर ये बता देते हैं, यानी स्क्रोटम और पेनिस को देखकर ये बता देते हैं कि ये मेल है आपका, ठीक है। और जो है फीमेल में जो है उसका यूट्रस या वजाना देखकर हम बता देते हैं कि ये फीमेल है, ठीक है। फिर जैसे जैसे जो बच्चा होता है वो प्यूबर्टी की तरफ अटेंड होता है, तो इसके अलावा और कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेल में जो है फीमेल की वॉइस सॉफ्ट, मेल में जो है दाढ़ी मूछें आना, और प्लस उसकी जो वॉइस होती है वो हैवी हो जाना, ठीक है। उसके बाद जो है जेनेटिक लेवल पे किस तरीके से पता किया जाता है कि जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होता है उसको देखकर पता लगाया जाता है कि जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है मदर के वॉर्म में वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मेल होता है वो 2 अलग अलग तरीके के जो है
गैमेट्स को कैरी करता है। एक गैमेट्स ऐसा होता है जिसके पास कि एक्स क्रोमोजोम होता है और एक गैमेट्स ऐसा होते हैं, मतलब 50% गैमेट ऐसे होते हैं जिनमें कि एक्स क्रोमोजोम है और 50% गैमेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि वाई क्रोमोजोम है, ठीक है। बट फीमेल में जो है सभी जो है क्या लेकर हर एग जो है क्या होता है उसके पास एक्स क्रोमोजोम ही होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि व्हाट इज़ ऑटोसोम्स, तो क्या कहा हमने कि जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, जो है सेक्स क्रोमोजोम्स होता है, क्योंकि ये जो क्रोमोजोम्स है इसी से जो है सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, तो इसलिए जो है इसको सेक्स क्रोमोजोम्स कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो है एक होता है आपका जो है नेक्स्ट जो है कि होमोगैमेटी या हेट्रोगैमेटी क्या होती है, ठीक है। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ सेक्स का आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कि किस तरीके से आप जो है जो मेल मतलब होमोगैमेटी क्या होती है या हेटेरोगैमेटी क्या होती है। तो होमोगैमेटी का मतलब हो गया स्टूडेंट कि जिनमें सेम तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं, जैसे कि फीमेल है तो फीमेल में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों ही गैमेट क्या है, एक्स एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इन दैट केस होमोगैमेटी, तो ये कैसी होगी, होमोगैमेटी, ठीक है। और क्योंकि मेल जो है मेल में एक एक्स है दूसरा वाई है, तो ये कैसा होगा, हेटेरोगैमेटी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। तो अभी हम जो है स्टूडेंट जो है आज इतना ही हमारा ये लेक्चर में यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की, देखेंगे कि अभी तक तो स्टूडेंट हमें मोस्टली यही पता है या आपको यही पता है कि जो होमोगैमेटी होती है वो सिर्फ फीमेल ही होमोगैमेटी होती है, मतलब कि जो फीमेल के जो दोनों के जो क्रोमोजोम्स होते हैं या फीमेल के जो गैमेट होते हैं वो दोनों ही एक्स एक्स होते हैं, और मेल जो है वो हेट्रोगैमेटी होता है, मतलब कि मेल में जो है एक एक्स होता है एक वाई होता है। बट ऐसा नहीं है और स्टूडेंट, कुछ क्रिएचर्स ऐसे भी हैं जिनमें कि फ़ीमेल जो है हेट्रोगैमेटी होती है और जो मेल होते हैं वो होमोगैमेटी होते हैं। तो यही हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि होगा आपका जो है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।